अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बताऊंगा। न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं बहुत ही जबरदस्त ढंग से और बहुत ही आसान मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे और तुरंत आप आंसर निकाल दीजिएगा। आइए। हेलो माय चैंपियंस, जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बेस पे एक क्वेश्चंस या तो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के रूप में या आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ आप देखिए, इससे पहले भी मैं इसका पीछे का सारा कंसेप्ट को मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अभी बताऊंगा न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से और बहुत ही आसान मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे और तुरंत आप आंसर निकाल दीजिएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयरिंग द रेशियो। क्या कह रहा है कि रेशियो को कंपेयर करने के लिए जो मेरे पास रेशियो दे रखा है, हम लोग रेशियो के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या 1/A2 1 मेरा रेशियो है और इस रेशियो को कह रहा है कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके बताइए। हाँ, इस रेशियो को कंपेयर करके बताइए कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कंसिडेंट है और पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने तीनों का इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, मैंने उसका कंडीशन पहले से मेंशन कर रखा है यहाँ पे। दूसरा, कोइंसिडेंट लाइन कब होगा 2 इक्वेशन का, तो मैंने उसका भी रेशियोज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और यदि मेरे आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए। इसमें हम इस तरह के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को बताए हैं, पूरा का पूरा आप एक बार जरूर देखिए जा करके। और तीसरा है मेरा पैरेलल का कंडीशन कब होता है, मैंने इसका भी कंसेप्ट को बताया है, फिर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ लिख करके, जो आप देख सके। अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपेयर करने के लिए, फिर कह रहा हूँ फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब जो क्वेश्चन मेरे पास जो पेयर में दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन का पेयर, ये पेयर मेरा किस तरह का लाइन बनाता है, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, क्या इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लाइन क्या वो इंटरसेक्टिंग होगा एट अ पॉइंट, क्या वो पैरेलल होगा एट अ पॉइंट, क्या वो कोइंसिडेंट होगा। 3 चीज होगा, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो वो पैरेलल इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसे इंटरसेक्टिंग होगा, या तो वो पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल होगा, या तो वो कोइंसिडेंट को बोलते हैं ओवरलैप होगा, जैसा कि ऐसा होगा बाबू, है ना। यही 3 कंडीशन होगा और 3 कंडीशन होने के लिए मैंने तीनों कंडीशन का रेशियो को कंपेयर करके लिख दिया हूँ बगल में। आप इससे इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे कैसे, आइए हम लोग देखते हैं करके। हमें करना है क्या, इसमें हमें करना है, मेरे पास पहले इसमें लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या आपको दिख रहा है क्लियर? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 4 1 इक्वल टू, और इसी तरह हम लोग लिखेंगे क्या 6 और C2 इक्वल टू -9। पहले वैल्यू को लिख लिया। सबसे पहला काम आपको वैल्यू लिखना है सामने में। आप बोर्ड्स में इसी तरह से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन होगा। लिखने के बाद हम चेक करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चेक करेंगे पहला वाला को। यदि पहला वाला को चेक करेंगे कैसे, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1। यदि ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यदि मानिए कि ये नॉट इक्वल टू नहीं हुआ, क्या होगा, इक्वल टू होगा। जैसे इक्वल टू हुआ तो इसका मतलब क्या, या तो ये होगा, क्यों, इक्वल टू इसमें भी है, इक्वल टू इसमें भी है। अब कंडीशन है कि देखेंगे B1/B2
इक्वल टू C1/C2 या B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमें बता देगा कि दोनों में से कौन होगा। पहला वाला इजी है, पहले हम चेक करते हैं इंटरसेक्टिंग वाला को। तो मेरा है क्या बाबू, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम लिखते हैं, मेरे पास A1 का वैल्यू कितना दिया है 5/7 और B1 का कितना दिया है 4/, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये मेरा 5/7 है। अब गौर से देखिएगा भैया, ये मेरा 5/7 आया ये वाला, और ये मेरा क्या आया -4/6 आया। यदि हम इसको कटाएंगे भी इनको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये मेरा हो जाता है क्या, ये मेरा हो जाएगा 5/7 नॉट इक्वल टू -2/, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देखिए कितना इजी था, कितना इजी था, बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आप गौर से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी है। आप देखिए गौर से और वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन को बना के दिखा रहा हूँ सामने में, और वो भी पूरा ब्रीफली, पूरा डिटेल्स में, जो बच्चे को दिमाग में आए। कोई बच्चा को आता हो या नहीं आता हो, फिर भी देखो तुमको समझ में 100% आएगा। बाबू आपको समझ में आ गया होगा ये। यदि आपको नहीं आया इन केस, तो आप वीडियो को रिकैप को दोबारा देखिए और इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूँ फिर से। क्वेश्चन वही है जो पहले था, आप फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। कहने का मतलब कि आप इस क्वेश्चन का A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर कीजिए, ठीक। फिर कह रहा फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो मेरे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया गया है, इसका लाइन, इस इक्वेशन का लाइन क्या होगा, उसका क्या होगा, वो या तो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो वो पैरेलल होगा, पैरेलल बोले तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और या तो कोइंसिडेंट होगा मतलब ओवरलैप करेगा। बस ये 3 कंडीशन होगा, और तीनों कंडीशन का मैंने रेशियोज को कंपेयरिंग के रूप में मैंने लिख रखा है यहाँ पे। बट आपको सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इंटरसेक्टिंग, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कोइंसिडेंट, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू पैरेलल, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन है। आइए हम लोग चेक करते हैं इसको। पहले आप यहाँ पे वैल्यूज को लिख लीजिए। A का वैल्यू A1 इक्वल टू 9, A2 इक्वल टू C2 इक्वल टू, देखिए भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यूज मैंने लिख दिया है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम पहले कंपेयरिंग करते हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिए, यदि हम ऐसे भी देखते हैं, ये 9 1 जा 9, 9 2 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि सब का रेशियो सेम है। क्या 1/2 1/2। फिर देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, सबका रेशियो क्या है 1/2। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये कोइंसिडेंट होगा। मैं उसी पे पहले चेक करता हूँ। आइए देखते हैं। कंडीशन मेरा क्या है, A1 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और मैं इस पे ही चेक करता हूँ। तो मेरे पास A1 का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 9/18 इक्वल टू, B1 दे रखा है 3 इक्वल टू 12 और यदि इसको हम अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, यदि इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 2 जा 24, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इससे मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2
2। देखिए बाबू, आपने देखा क्या सबका रेशियो सेम हुआ, और सबका रेशियो सेम तो बोले तो कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। तो मैंने यहाँ लिख देंगे, मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं लिख दूंगा कि इट इज कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का ग्राफ कैसा होता है? कोइंसिडेंट का ग्राफ होता है ओवरलैप। और इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। याद रखना बाबू, क्या होता है इसमें? मैनी सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट मैंने सारा कुछ लिख दिया, बस क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे मैं उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूँ फिर से, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। आगे देखिए, इसमें क्या कर रहा है? वही क्वेश्चन है सेम, इसमें वही बताना है कि ये जो दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है, या ये इंटरसेक्टिंग है, या ये पैरेलल है, या ये कोइंसिडेंट है, क्या है, यही आपको बताना है ना, कि हलवा है। देखिए, आइए हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए यहाँ पे है 6 और यहाँ है 2, यहाँ है 3 और यहाँ है 1, यहाँ है 10 और यहाँ है 9, जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। अब तक मैंने जो चेक किया, तो मैंने पहला वाला क्वेश्चन को चेक किया तो ये वाला हुआ, दूसरा वाला किया तो ये वाला दूसरा वाला आया, और तीसरा वाला को मैं सोच रहा हूँ कि तीसरा वाला सही कर दूँ। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आपका मन है सर पहला चेक करना तो पहला कर लीजिए। देखिए, हम चेक करते हैं, लिखते हैं क्या हम, 6a1 बाय a2 कितना है 2 इक्वल टू b1 बाई b2। पहला मेरा क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू कर दिया। अब देखो बाबू, ये मेरा है क्या, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हम इसको करते हैं प्लस, ये माइनस हो गया प्लस। समझिए ध्यान से। अच्छा, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, इसका यहाँ तक मैंने चेक किया तो ये मेरा आ गया है 3/1, हाँ, इक्वल टू 3/1। लेकिन मेरा कंडीशन क्या कह रहा है, पहला वाला में ये होना चाहिए था नॉट इक्वल टू, पर हुआ क्या, इक्वल टू। होना चाहिए था क्या, नॉट इक्वल टू, पर हुआ क्या, इक्वल टू। इसीलिए पहला वाला नहीं होगा, इसीलिए पहला वाला नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा वाला, सर दूसरा वाला में भी, क्योंकि a1, ये पहला वाला जो हम a1 a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, पर c1 बाई c2 भी होना चाहिए, तभी मेरा दूसरा वाला होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ c1 बाई c2 को भी, इक्वल टू c1 10/9, और ये मैं देखा क्या कि c1 बाई जो मेरा आया यहाँ पे बाबू 10/9, क्या ये 3/1 के बराबर है? ये नहीं है। इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मेरे बाबू, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे, देखो ये किसका है, ये मेरा हो गया रूल नंबर 3 का। इसका मतलब है क्या, ये पैरेलल लाइंस है। ये क्या है, ये जो मेरा इक्वेशन का जो दिया हुआ है, मैंने कंपेयरिंग किया रेशियो को, ये मेरा पैरेलल वाला हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने चेक किया, मैंने चेक कर रहा था पहला वाला को, पर पहला वाला नहीं हुआ, तो मैंने दूसरा वाला को चेक किया, दूसरा वाला भी नहीं हुआ, तो तीसरा वाला में ऑटोमेटिक चला गया, है ना। पहला नहीं दूसरा ने, तीनों को ऑप्शन है, तो तीसरा ऑटोमेटिक तो जाएगा ही नहीं जाएगा। तो बस वही हुआ, तीसरा में चला गया और मेरा आंसर आ गया। तो हमारा जब आंसर आ गया, लेकिन किसी बच्चों को जरूर कन्फ्यूजन हुआ होगा, सर आप यहाँ पे -1 कहाँ से लाए। मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे a1 का वैल्यूज क्या है, a1 है 6, अच्छा यहाँ पे b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर a2 है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ 1 छुपा हुआ है, वहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या, b2 की जगह लिख दिया क्या -1, और यहाँ पे c2 होगा, एक मिनट, यहाँ पे c2 होगा, आप सही कर लीजिए, मिस्टेक से लिखा गया, c2 की जगह वो हो जाएगा क्या 9, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और यदि ये पैरेलल है तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज पैरेलल लाइन। और पैरेलल का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो लाइंस खींचेंगे हम, वो मेरा होगा ऐसा, और जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, कहीं सटा ही नहीं, कहीं टच ही नहीं किया, तो आंसर क्या होगा। इसलिए मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या, नो सॉल्यूशन, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।